हेलो एवरीवन। सो इस डे में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। उसने बोला है कि 5 शॉपकीपर्स मेक आर्टिकल्स एवरी डे आउट ऑफ विच सम आर सोल्ड एंड सम रिमेन्स अनसोल्ड। ठीक है, उसने बोला कि 5 शॉपकीपर है जो कि हर दिन कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं जिसमें से कुछ सोल्ड हो जाते हैं, कुछ अनसोल्ड रह जाते हैं। द लाइन चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन ट्यूसडे आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, मतलब क्या, इस लाइन चार्ट में आपके पास क्या शो हो रहा है कि जो परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स आपके ट्यूसडे को शो होते हैं, ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, किस में से? टोटल आर्टिकल्स मंडे और ट्यूसडे में से जो मैन्युफैक्चर होते हैं। और उसके बाद द परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड ऑन मंडे आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्स ऑन मंडे। और आपके पास क्या शो हो रहा है कि कितने परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स जो कि मंडे को मैन्युफैक्चर हुए उसमें से सोल्ड हो गए। ठीक है, एंड द परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स दैट रिमेन्ड अनसोल्ड ऑन ट्यूसडे आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन ट्यूसडे। और आपके पास क्या शो हो रहा है? आपके पास शो हो रहा है जितने आर्टिकल्स आउट ऑफ द टोटल आर्टिकल्स जो कि मैन्युफैक्चर हुए ट्यूसडे में से जो अनसोल्ड रह गए उनका परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। अब इन पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि इफ the total number of articles manufactured on both the days by P is इतना परसेंट लेस देन दैट बाय S on both the days। ठीक है, उसने बोला कि P जो मंडे और ट्यूसडे को मैन्युफैक्चर करता है वो आपके पास 2/9 लेस है, मतलब कि 7/9 है किससे? जितने S मैन्युफैक्चर करता है दोनों दिनों में। ठीक है, उसने हमसे रेशियो पूछा किसका? जो डिफरेंस है सोल्ड आर्टिकल ऑन मंडे बाय P, ठीक है, and unsold articles on Tuesday by P to the difference between the sold articles on Monday by S and sold articles on Tuesday by S। ठीक है, तो हमें P और S का थोड़ा सा यहाँ पर निकालना पड़ेगा। P और S की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, P की अगर मैं बात करूँ, आपके पास मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, P का जो परसेंटेज ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर होता है ट्यूसडे को वो आपके पास कितना है? 65% है। 65% है। सो अगर मैं देखूँ 65%, आप इसको 65% है तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 35%। ठीक है, या फिर इसका अगर मैं रेशियो लेकर करूं तो ये मान लो आपके पास 13 है तो ये 7। ठीक है, इतना की इतना की, राइट। अब देखो आपके पास जो सोल्ड होते हैं मंडे को वो कितना परसेंटेज है? 20% है। तो लेट अस सपोज ये 70 है, ये 130 है, तो आपके पास सोल्ड कितना हुआ? 14 के। ठीक है, तो आपके पास बाकी का रिमेनिंग 56 के क्या रह गया? अनसोल्ड रह गया। ठीक है, ट्यूसडे की अगर मैं बात करता हूं तो कितना परसेंटेज आपके पास अनसोल्ड है? 30%। ये सोल्ड अनसोल्ड 30% है तो 39 के। ठीक है, बाकी का ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा आपके पास? 91 के। ठीक, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें, उसने बोला है कि जो आपके मंडे को सोल्ड हुए, ठीक है, मंडे को सोल्ड हुए ये है, और अनसोल्ड जो आपके ट्यूसडे को, अनसोल्ड ट्यूसडे को वो आपके पास ये है। ठीक है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 25 के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं एस की बात करता हूं तो एस का भी मंडे और ट्यूसडे अगर मैं देखूं, आपके पास ये है कितना? 75%। ठीक है, ट्यूसडे को 75% है तो इसको 3M मान लीजिए, ये आपके पास 1M हो जाएगा, राइट। परसेंटेज जो मंडे को सोल्ड होता है 10% है तो उसे 10M मान लो, ये 30M मान लो, तो आपके पास सोल्ड कितना हुआ? आपके पास M। ठीक है, और अनसोल्ड कितना रह गया फिर? आपके पास 9M। टी में अगर मैं बात करूं, सॉरी ट्यूसडे को सोल्ड आपके पास कितना है? अनसोल्ड है आपके पास 50%, तो मतलब 15M एंड 15M आपके पास अनसोल्ड होगा। अब इसमें क्या चाहिए? जो डिफरेंस है आपके पास सोल्ड आर्टिकल्स मंडे को एस का और सोल्ड आर्टिकल्स ट्यूसडे को, मतलब इसका और इसका डिफरेंस चाहिए, तो आपके पास कितना? 14M है। ठीक है, तो हमें इन दोनों के बीच का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। इसको अगर मैं करूँ तो देखो, ये रेशियो के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपके पास ये दोनों मिलाकर टोटल कितना था? 200 के। और ये आपके पास टोटल कितना है? 40M। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स क्या, तो यहाँ से K/M कितना आ रहा है? देखिए, ये आपके पास आ रहा है 7/45। ठीक है, तो आपको रेशियो चाहिए 25K
और 14 m का, है ना। तो 25k की जगह आप पुट कर लो 7 और m की जगह पुट कर लो 45। ठीक है, तो ये आपके पास 2 टाइम्स क्या, 5 टाइम्स क्या, 9 टाइम्स क्या, तो 5:18, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि इफ द शॉपकीपर आर सोल्ड A% ऑफ इट्स आर्टिकल सोल्ड ऑन ट्यूसडे एट रुपीज इतना and the remaining at rupees itna each, then the overall profit he gained on the articles he sold on Tuesday is इतना परसेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ शॉपकीपर आर की मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है, आर का अगर हम देखें तो 25% आपके ट्यूसडे को, मतलब इसको अगर मैं के मान लूँ तो मंडे को आपके पास 3K हो जाएगा। ठीक है, अब वो बात क्या कर रहा है, ट्यूसडे की वो बात कर रहा है कि ट्यूसडे को जितने आर्टिकल्स वो सोल्ड करता है, ट्यूसडे को अगर हम देखें तो आपके पास अनसोल्ड है 20%। ठीक है, इसका 20% है, तो लेट सपोज इसको 10 मान लो। ठीक है, इंटू 10 इसको मान लो। ठीक है, सो इसमें से सोल्ड एंड अनसोल्ड, 20% अनसोल्ड है मतलब 2K, तो 8K आपके पास क्या हो जाएंगे, सोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब वो बोलता क्या है हमसे कि जितने सोल्ड हुए हैं वो अब उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और उसमें बोलता है वो कि A% आपके पास 18 रुपीज पर सोल्ड हुआ है, मतलब क्या 8K का 18%। ठीक है, सॉरी 8K का A%, ये सोल्ड हुआ है कितने पर, 18 रुपीज पर, और जो बाकी का बचा हुआ है मतलब क्या 8K का 100 माइनस A%, वो सोल्ड होता है 8 रुपए पे। ठीक है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो आपके पास कितना है, 5% है। ठीक है, किस पर, जो आर्टिकल्स वो सोल्ड करता है, सोल्ड क्या करता है, इतने आर्टिकल्स करता है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू किसके, अगर 5% का प्रॉफिट है तो 21/20 इंटू 8K इंटू इन सब की कितनी कॉस्ट प्राइस, उसने क्या बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ईच आर्टिकल की वो 10 रुपीज़ दी हुई है। अगर 10 रुपीज़ दी हुई है मतलब इंटू 10। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, देखो 8K कैंसिल आउट। ठीक है, ये आपके पास 2 टाइम्स कैंसिल आउट, राइट, और कुछ अभी तो नहीं हो सकता। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 18A प्लस 800 माइनस A इंटू 2 इज इक्वल्स टू 21 इंटू 100 बिकॉज परसेंटेज था। ठीक है, सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, चाहे तो आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, 50। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया 17, सॉरी ये आपके पास 8 है ना, 8 है यहाँ पर, तो 10A। ठीक है, 10A प्लस 800 इज इक्वल्स टू 1050। ठीक है, तो 10A इज इक्वल्स टू 250, तो A की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आ रही है। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास 25 हो गई। अब वो हमसे बोलता क्या है कि देन इतना % ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय शॉपकीपर P ऑन मंडे कंट्रीब्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम शॉपकीपर ऑन बोथ द डेज। ठीक है, सो अगर मैं P की बात करता हूं, P का मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, तो उसने बात करी है क्या, सोल्ड ऑन मंडे की बात करिए। P की अगर हम देखें, ये आपके पास अगर 13 M है तो ये आपके पास 7M हो जाएगा। ठीक है, हमने चेक भी करा था, राइट, ये 10 सोल्ड हमें चेक करना है ना कि आपके पास जो आर्टिकल सोल्ड हुए शॉपकीपर M के मंडे को, तो ये आपके पास है 20% मतलब 14M। ठीक है, उसने क्या बोला है कि इसका 125/3 प्लस A%, A की वैल्यू 25 है, तो इसका मतलब ये आपके पास कितना हो गया, 125/3 प्लस 25, ये आपके पास हो गया 175, तो 200/3%। ठीक है, 200/3%, राइट, तो इसका मतलब आपके पास 14M का 2/3। ठीक है, उसने बोला कि ये आपके पास जो है
वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं जो टोटल आर्टिकल्स सोल्ड होते हैं, मतलब ये आपके पास जो वैल्यू है वो 200 M का कितना परसेंटेज है, उसने हमसे ये बोला है। तो देखो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, M से M कैंसिल आउट हो गया, तो 14/3 और आई कैन से 342%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए